Hi everyone, I am Parth Sharma and I will be teaching physics from Prabcation। तो आज हम लोग जिस यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स दो चैप्टर से मिलकर बनी है और इसकी बोर्ड में वेटेज है 14 मार्क्स की। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम लोग सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है करंट। तो देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट जो है वो हमारा चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखता हूँ क्या है। फर्स्ट इज चार्ज, सेकेंड इज टाइम, थर्ड इज कंडक्टर, एंड फोर्थ इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सिर्फ एरिया लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा। तो करंट क्या हुआ हमारा? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। और बोलोगे इसका ऑर्डर अलग क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों चीजें हमारी जो इनिशियल फॉर्मूला उसके अंदर मैटर नहीं करती, उसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आता है। तो अगर हम करंट को आई से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पर यूनिट टाइम यानी कि टी। अब तुम्हारे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, है ना। तो कूलम की स्पेलिंग होती है COULOMB। ये काफी बच्चे भूल जाते हैं, इसको हम C से डिनोट कर देते हैं। और टाइम की तो सेकेंड्स होती है, तो बताने की जरूरत है नहीं। तो करंट की ऐसे यूनिट होनी चाहिए कूलम पर सेकेंड। लेकिन ये जो फिनोमेना था ये डिस्कवर किया था एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो कूलम पर सेकेंड इक्विवेलेंट होता है एम्पियर के। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, लेकिन हमें मतलब इसका समझ में आ चुका है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट ये बनने के लिए हमारी दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। पहला कि दिस शुड बी अ क्लोज्ड पाथ, सेकेंड है इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस पाथ। अगर हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, ठीक है, तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ कहीं से भी करंट चलना शुरू होता है हमारा, आई जा रहा है, उसका पाथ कंप्लीट हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन सपोज करो मैं बोला गया कि इसको चेक करोगे सर्किट है या नहीं, तो मैं फिर से एज्यूम करते हैं यहाँ से करंट चलना शुरू हुआ, जा रहा है, इसके आगे बात नहीं है, यहाँ पर हवा आ जाती है और हमें पता है कि एयर इज एन इंसुलेटर। तो यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पर ब्रोकन हो गया, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, ये सर्किट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ओपन सर्किट या फिर दिस इज अ ब्रोकन सर्किट। लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे, जो हमारी टेक्निकल टर्म है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्विच क्या होता है। ठीक है, स्विच हमारा क्या करता है? सर्किट को क्लोज या फिर ओपन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट की दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। पहला इट कैन बी अ क्लोज सर्किट और दूसरा था इट कुड बी एन ओपन सर्किट। ठीक, ये दो कंडीशन हमारी हो सकती हैं किसी भी सर्किट की। ठीक है, ये है सर्किट कंडीशंस। अब देखते हैं स्विच का। तो एक बहुत जनरल सा तरीका याद रखने का, जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो और आपने कहा कि मेरे को लाइट चलानी है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज स्विच ऑन द लाइट। तो पहला हो गया तुम्हारा ऑन स्टेज,
और दूसरा अगर तुम कमरे से बाहर जा रहे हो तुम बोलोगे लेट स्विच ऑफ द लाइट। तो दूसरा हो गया तुम्हारा ऑफ स्टेज। ये तुम्हारे स्विच का केस आ गया। ये दो कंडीशन होती है। अब देखो, एज्यूम करते कि मैं तुम्हारे घर की लाइट को डिनोट कर रहा हूँ इससे। ये होता है तुम्हारा बल्ब का सिंबल। सर्किट में बल्ब का सिंबल ये होता है, और वायर्स को हम लोग सिंपली लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब एज्यूम करते हैं कि ये एक सर्किट है। यहाँ पे तुम्हारी सेल आ गई, और यहाँ पे तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक सर्किट है। यहाँ पे तुम्हारा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, अब ये तुम्हारा सेल का सिंबल होता है। जो बड़ी वाली डंडी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटी वाली होती है नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे हमारे घर में सेल्स हमने देखी है ऐसी होती है, और एक तरफ उनमें ऐसे नॉब सा लगा होता है। तो वो जो हमारी सेल है उसमें जहाँ नॉब है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एग्जैक्टली नॉब नहीं होता वो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो उसको हमने बड़ी वाली डंडी से डिनोट किया है। तो अब इस सर्किट पे ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि लाइट ऑन हो, ठीक है, ये ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि सर्किट के अंदर करंट होना चाहिए। और करंट कब होगा? जब हमारा ये सर्किट क्लोज्ड है। तो अगर सर्किट हमारा क्लोज्ड है तो इसके अंदर करंट होगा। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा दिखे कि करंट के पाथ में कहीं पे रुकावट ना है ना। तो मतलब ये हुआ कि जब हमारा सर्किट क्लोज्ड है, जब हमारा सर्किट क्लोज्ड है तो हमारा स्विच जो है वो ऑन होगा। ठीक है, और ऐसी जब हम चाहते हैं कि हमारी लाइट बंद हो तो हम चाहेंगे इसके अंदर करंट ना जाए। तो उस केस में हम चाहेंगे कि हमारा सर्किट जो है वो ओपन हो, तो स्विच उस केस में ऑफ होगा। ठीक है, ये स्विच का तुम्हारा सिंबल होगा। से देखते हैं क्या है। ठीक है, ये तुम्हारे दो सिंबल हो गए। मतलब सिंबल एक ही है, दो तरीके हो गए रिप्रेजेंट करने के। जब तुम्हारा सर्किट कंप्लीट है तुम्हारा स्विच जो है वो ऑन केस होगा और सर्किट क्लोज होगा। ऐसे ही जब तुम्हारा सर्किट ओपन है तो उस केस में तुम्हारा सर्किट ब्रोकन ऑब्वियसली, और साथ में तुम्हारा स्विच उस केस में ऑफ होगा। अब स्विच का एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, उसे हम बोलते हैं प्लग की। तो उसे देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। प्लग की इसको के से डिनोट करते हैं, कई लोग सिंपली की भी बोल देते हैं। तो तुम्हारा वही केस है, एकदम स्विच का ही काम करता है ये भी। दो केस, पहला जब इससे करंट नहीं जा रहा, दिस इज द केस ऑफ ब्रोकन, इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा तो तुम्हारे इससे करंट जा रहा है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर की इंसर्टेड है, इसको भी के से डिनोट करेंगे। पर इस केस के अंदर तुम्हारी की इंसर्टेड है, यहाँ पर की इंसर्टेड नहीं थी। तो जिस केस में इंसर्टेड होती है उसमें से तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, यानी कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है क्लोज और कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पर जो है तुम्हारा करंट इसमें फ्लो नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रोक हो जाता है। ठीक है, तो कई जगह पे प्लग और स्विच को ऐसे ऑल्टरनेटिवली यूज किया हुआ तुम्हें दिखाई देगा। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का काम एक ही है। देखते कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है। आइए, ठीक है, तो एज्यूम करते हैं हमारे पास सर्किट है।
एक यहाँ बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ज्यूम करते हैं हमारे पास में सर्किट है, हमारे पास में बैटरी है, V से डिनोट कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तुम्हारा बल्ब है। ये तो जब हमारे सबसे पहले करंट का फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया था, तब हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसी भी कोई चीज होती है। हमें पता ही नहीं था कि सब यूनिट एटॉमिक पार्टिकल्स टाइप कुछ होता है, ऐसा हमें कुछ नहीं पता था। तो हमने बाय डिफॉल्ट ऐसे मान लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव माई करंट की डायरेक्शन होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगी वो क्लॉकवाइज। माई करंट की डायरेक्शन है इस केस में क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, तो फिर हमने बाद में ऐसे डिस्कवर किया कि उसका तो चार्ज एक्चुअल में ऑपोजिट होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स हैवी होते हैं, वो नहीं हिलते, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मूवमेंट होगा। अब ऐसे सोचो कि पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, हमारे सर्किट में कहीं ना कहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं पूरे के पूरे। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अट्रैक्ट करेगा, लाइक रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस के केस में। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इससे अट्रैक्ट होगा और इससे वो रिपेल हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमें कैसा होता दिखाई दे रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारा आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि करंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब आप कहोगे कि अगर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक्चुअल चार्ज फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो करंट का डायरेक्शन ये भी रखा। तो इसको हमने कन्वेंशनली रहने दिया कि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अब एक बार बता दिया ना हमने सबको कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो अब ताकि कंट्रोवर्सीज और कंफ्यूजन ना हो, तो हमने ऐसे बोल दिया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है या फिर जो एक्चुअल चार्ज है हमारा उसके ऑपोजिट होगा करंट के फ्लो का डायरेक्शन। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हमारा लाइट बल्ब है, वो जला हुआ है 10 मिनट के लिए। ठीक है, टाइम हमारे पास में दिया हुआ है 10 मिनट्स के लिए हमारा एक लाइट बल्ब जला हुआ है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, हर 1 सेकेंड में 0.05 एम्पियर ऑफ करंट ले रहा है। ठीक है, इतना करंट ले रहा है वो। तो अब हमें निकालना है कि टोटल चार्ज क्या होगा इस ड्यूरेशन में, चार्ज क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो हमें डेफिनेशन तो समझ में आ चुकी है। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। तो I इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, यहीं से फॉर्मूला आ जाता है, देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब देखो करंट हमें पता है 0.05 एम्पियर, टाइम हमें पता है 10 मिनट्स, लेकिन इसको एज इट इज पुट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं, हमें इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास में 10 मिनट में कितने सेकंड आ जाएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड 10 इंटू 60, 600 सेकेंड। तो वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि हमारा करंट है 0.05 एम्पियर, चार्ज हमें निकालना है, टाइम हमने निकाला भी 10 इंटू 60 होगा, यानी कि हमारा टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 0.05 इंटू 600, यानी कि 0 से ये डेसिमल काट सकते 30, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है कूलम, तो C, ये लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक और काफी ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और इसकी तुम्हें वैल्यू भी याद रखनी होती है जनरल केसेस के अंदर। ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है, दोनों तरफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे।
तो एक कूलम के अंदर आ जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि तुम्हारा होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको तुम देखोगे कि बुक्स के अंदर अप्रोक्सीमेट करके लिख देते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैल्यू तुम देख लो, निकालना बहुत आसान है, लेकिन याद रखने में भी काफी ज्यादा हैंडी हो जाती है, चीजें आसानी हो जाती है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। मैं फर्स्ट सब यूनिट कवर हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए नोट्स दिए हुए हैं, वो डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लो। और अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो अपनी जो मेन बुक है वो एक बार रीड कर लो, और बाकी एक आध क्वेश्चन अगर तुम कर सकते हो इस पे लगा लो, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लो। दैट्स इट, थैंक यू।